हरे कृष्णा। रविवासरी श्रीमद् भागवत की प्रवाह में आपका स्वागत है। आप सभी का मंगलाचरण से शुरू करते हैं। होम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं श्री चैतन्यं ईश्वरं श्री परमानंद माधवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम जन्माद्यस्य यतहन्यादितरस्सर्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदजादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदागतविनिमयो यत्सर्गमृषाः। धाम्ना स्वेन सदन्यस्तकोकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तु नमामि हरिं परम। हरि ओम तत्सत्। श्री भागवत को प्रणाम करते हैं। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम्। अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो हम लोग कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को सुन चुके हैं। अभी हम लोग संक्षेप में भागवत पारायण करेंगे। जो भी अध्याय आएगा उसमें से जो मुख्य श्लोक है उसको ही पारायण करेंगे और उसके मुख्य विषय को जानेंगे। तो अभी अध्याय है 9। भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित भीष्मदेव का प्रयाण, ये है इसका टाइटल। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत ही, हम लोग सुने थे पहले कि बहुत ही शोकग्रस्त हो गए कि उनके वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ और अपने आप को पापी मानने लगे। तो इसके बाद भगवान कृष्ण और बाकी समस्त ऋषियों के अनुप्रेरणा उपदेश और निर्देश को पालन करते हुए वे कुरुक्षेत्र के रणांगन में शरशाई पितामह भीष्म के पास धर्म तत्वोपदेश सीखने के लिए, उनसे सुनने के लिए आज्ञा प्राप्त हुए। तो महाराज युधिष्ठिर उन सभी की आज्ञा से उन सभी के साथ कुरुक्षेत्र के रणांगन में गए। यहाँ पे दिया है तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्षयश्च सत्तमः राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुं भरत पुंगवम। भरत महाराज के वंशधर में जो प्रधान, उस भीष्मदेव को दर्शन करने के लिए ब्रह्मांड के सारे महात्मा, सत्वगुण में अधिष्ठित देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षिगण महाराज युधिष्ठिर के साथ भीष्मदेव के सामने उपस्थित हुए। ये भीष्मदेव का एक
उच्चाति उच्च पोजीशन है। 12 महाजनों में से भीष्मदेव एक हैं और उनका भगवान का जो संबंध है वो अति अद्भुत है। भला कौन से ऐसे भक्त को भगवान कहें कि चलाओ अर्जुन वान, चलाओ मारो, उस भक्त को कहें मारने के लिए, और वो भक्त प्रेम में निहाल हो रहा हो। तो एकमात्र उदाहरण अगर किसी का मिलता है, 2 उदाहरण है वैसे शास्त्रों में, एक तो भीष्मदेव हैं ऐसे महान उदाहरण, और एक है स्वयं कैकेयी रामावतार में। तो ये 2 अद्भुत भक्त चरित्रों में उज्जवल कीर्ति रखते हैं। इसलिए हमारे इस्कॉन में सब भक्त लोग हमारे गुरु महाराज के आदेश से, गुरु महाराज के प्रेरणा से भीष्म पंचक व्रत करते हैं। और इस व्रत करने का सिद्धि यही है कि चातुर्मास से अगर आपने किया नहीं किया ठीक से, आपको अब नियम भंग हो गया, तो आप ये अगर व्रत करते हैं नियम पूर्वक, तो आपको संपूर्ण चातुर्मास का व्रत का फल मिल जाएगा। और आप भक्ति में जो प्रतिज्ञा करेंगे कि आज से मैं ये करूँगा, ये संकल्प लेंगे, उसके लिए आपको बल मिलेगा ये भीष्म पंचक व्रत करने से। और आजन्म ब्रह्मचारी ने, उनके प्रणाम मंत्र में है भीष्मदेव के, वो आजन्म ब्रह्मचारी थे। कहा गया है कि पितृतर्पण जो विधि है, पितृयज्ञ कहते हैं, स्वधा विधि, तो अपने पूर्वजों को दो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नित्य मुक्त पुरुष को अगर दो, यही तर्पण विधि तर्पण दो, तो नित्य गोलोक विहारी के चरणों में आपकी स्थिति पक्की हो जाती है। हरि बोल। इसलिए जो ब्रह्मचारी थे, जिनके पुत्र पौत्र आदि कुछ भी नहीं हुए, उनके लिए आज साधुगण आज तक भी तर्पण देते हैं भीष्मदेव के लिए। और 5 दिन भीष्म स्तुति का स्मरण करते हुए भक्त लोग भीष्मदेव का गुणगान करते हैं आज तक भी। ये भीष्मदेव का प्रताप है भक्ति का। ऐसा भक्त त्रिभुवन में बहुत ही दुर्लभ है। और इस अध्याय में मृत्यु के बारे में प्रवेश हो रहा है। भागवतम में शुरू से मृत्यु के बारे में देखिए चर्चा हो रही है, क्योंकि मृत्यु ही परम सत्य है। और जिसने मृत्यु को अपने जीवन में बहुत गंभीरता पूर्वक लिया है, बहुत गंभीरता पूर्वक, उसके जीवन में ही धार्मिक उपदेशों से परिवर्तन आ सकता है। नहीं तो द्विपात पशु बन के रह जाएगा, मनमानी करेगा, स्वेच्छाचारी बन के खुद का तो सर्वनाश करेगा, लोग का भी सर्वनाश करेगा। मैं कल ही एक बच्चे को उपदेश दे रहा था कि कोई बच्चा मेरे पास आया, वो ब्राह्मण था, उसका जनेऊ उतर गया, उसने उतार दिया किसी कुसंग के वजह से। तो फिर से उसने जनेऊ धारण किया नियम पूर्वक। तो मैंने उसको उपदेश दिया यही कि देखो, 100 मीठा बोलने वाले प्रियजन स्वजनों से जो धर्म पालन करते नहीं हैं, करने देते नहीं हैं, और
मन माने ढंग से चलते हैं, जीवन जाता जिसका उच्छन्न में है। स्वेच्छाचारी हैं जो लोग, वो 100 प्रियजनों से तुम्हारा एक शत्रु जो धर्म पालन करता है, धर्म के पथ में है, वो ज्यादा हितकारी है। याद रखना। उसके साथ शत्रुता रख के भी अगर उसके साथ रहोगे तो शायद उससे कुछ सीख लेके तुम्हारा उद्धार हो जाए। लेकिन ये जो 100 मीठा बोलने वाले हैं ना, बंधु यानी जो तुम्हारे कंधे में बंदूक रख के चलने वाला हो, वो है बंधु। तो ऐसे 100 मीठा बोलने वाले दुराचारी, सुचाचारी, दुर्जनों का संग आपको मृत्यु से बचा नहीं सकता, ये मृत्यु के बाद के परिणाम से बचा नहीं सकता। इसलिए इसको वृथा है, इसको मल त्याग पूर्वक इसका त्याग करना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। और भले ही शत्रु हमारा शत्रु हो, लेकिन वो धर्मवान हो, निष्ठावान हो, उसके साथ जाकर मित्रता करना चाहिए। उससे आपको उद्धार होगा, इन लोगों से नहीं उद्धार होगा। और वही बुद्धिमान व्यक्ति है जो मृत्यु के समय अपना उद्धार करना जानता हो। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक कहानी सुनाते थे, छोटा सा कहानी है कि एक बार एक बहुत बड़ा विज्ञानी अपने गांव जा रहा था विदेश से लौटकर। बहुत बड़ा विज्ञानी, बहुत स्वनाम धन्य सुख्यातिवान। तो रास्ते में नदी आई, तो अनपढ़ गंवार खेवटिया होते हैं ना, वो लोग, चलोगे पार? बोले हाँ चलेंगे। इतना पैसा लगेगा बाबू? बोले हाँ देंगे। तो जो लोग ज्ञानाभिमानी होते हैं ना, कुछ भौतिक ज्ञान को हासिल कर लिया तो उसको झाड़ते रहते हैं, तो उनका आदत हो जाता है। तो बड़ा विज्ञानी था, नौका जब चल रहा है तब बहुत विज्ञान, अरे तुम मूर्ख है, तू कुछ नहीं जानता है, पता है ऐसा ऐसा होता है, पता है ऐसा ऐसा होता है, तू मूर्ख है, कुछ जानता है ये? नहीं बाबू। तो तू मूर्ख, तेरा जन्म बेकार है। तो इन लोगों को मूर्ख बोलने में बहुत मजा आता है लोगों को, क्योंकि ये लोग बहुत कुछ जान गए हैं। तो इतने में आया तूफान, छोटी सी नौका, नदी विशाल, और भी 80% रास्ता जाना है। तूफान, बहुत जो तूफान आया, नौका डूबी जाएगा। तब वो जो माझी था उसने उस सूटेड बूटेड व्यक्ति से पूछा, ये भैया आप तो बहुत कुछ जानते, बहुत बड़े विज्ञानी हो, आपको तैरना आता है क्या? नहीं। बोले आप अभी गए काम से, बोल के वो तो नौका डूबने वाला था, इसलिए वो माझी कूद गया पानी में, तैर के निकल गया, और ये बेचारा इतना ज्ञानी डूब के मर गया। तो प्रभुपाद ये उदाहरण देते हुए बोलते थे कि भजन करो, साधन करो, मोटे जान ले होय। जिसको मरना आता है उसको सब कुछ आ गया है, जिसको मरना नहीं आता है, वो बहुत बड़ा ज्ञानी हो, पंडित हो, PhD होल्डर हो, उसका अंत में कुछ भी काम में आने वाला नहीं है। बड़े बड़े देखिए, अभी लता मंगेशकर ने देह त्याग किया, ये थोड़ी अकेली गायिका शिल्पी होगी। ऐसे कितने शिल्पी गायिका, कितने लोग थे राजा रजवाड़े के ज़माने में, वो लोग भी स्वनाम धन्य थे, वो लोग भी ख्यातिवान थे। आज कहाँ है उनकी ख्याति? कोई नाम लेने वाला भी नहीं, कोई जानता ही नहीं है। ऐसे ही ये भी समय के साथ इनको भी सब भूल जाएंगे। ऑलरेडी जो न्यू जनरेशन लोग हैं वो लता मंगेशकर नहीं जानते हैं, किशोर कुमार, लता मंगेशकर किसी बारे में नहीं जानते, माइकल जैक्सन के बारे में नहीं जानते। जनरेशन जाएगा तो ये लोग भुला देंगे। लेकिन तुकाराम, संत रायदास, वल्लभाचार्य जी, मीराबाई जी, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, हरिदास ठाकुर इत्यादि
तमाम संत हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी, नानक जी, ऐसे तमाम संत हैं जिनका लेख, जिनकी लिखी हुई पद सब लोग अद्यपि, और कौन लोग, भक्त लोग, चरित्रवान लोग जो बहुत विधि नियम पालन करते, शुद्ध सात्विक तरीके से रहते हैं, वे लोग आज भी उनको स्मरण कर रहे हैं, उनके बारे में गायन कर रहे हैं, उनका ही नाम चारों दिशाओं में गूंज रहा है, कोई ना कोई कथाओं में उनके पद गा रहा है कहीं ना कहीं। ये पद क्या है? उनकी चेतना है। वो पद गायन माने क्या? उनकी चेतना का संग करवा दिया आपको। प्रभुपाद जी से महान संत ऐसे कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, पूरे देश भर में लोग पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद गुणगान कर रहे हैं और प्रभुपाद की चेतना से संग कर रहे हैं। चेतना है उनकी। ये लोग अमर हो गए। तो ये दो पक्ष हैं। देखिए, ये लोग भी देह त्याग की हैं और वो लोग भी देह त्याग की हैं। इसलिए जिसको मरना आता है उसको सब कुछ आ गया। कर देना। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परंग पुंसांग अंत्य नारायण स्मृति 2:1-6 श्रीमद् भागवत। अंत में नारायण स्मृति हो जाए, तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। भले ही तुम प्रकांड ज्ञानी हो, सांख्य योगी हो, तपस्वी हो, इत्यादि हो, तुम्हें अगर मरना नहीं आया, तुम्हें कुछ भी नहीं आया। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्त सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षित टू क्रिंग करने, शंकराचार्य बोल के गए हैं। तुम्हारा व्याकरण, निरुक्ति इत्यादि ये सब कुछ काम में नहीं आने वाला अगर तुम्हें मरने की विद्या नहीं आई। अगर तुम नहीं जानते कि कैसे मरते हैं, ये तुमने नहीं सीखा। और सीखा माने क्या? ये पढ़ाई नहीं है कि पढ़ाई के सीख रट लिया तो अच्छा चाहिए चलो। ये पढ़ाई नहीं है, किताबी ज्ञान नहीं है, ये अनुभूति प्रधान ज्ञान है। इसका अनुशीलन करना पड़ता है बहुत समय तक, तब जाके उसमें सिद्धि हासिल होती है। बच्चों का खेल नहीं है। तो भागवतम में शुरुआत हो रहा है, देखिए प्रथम स्कंद से ही, ये मृत्यु के बारे में, कैसे भीष्म देव ने प्रयाण किया। और यहाँ पे देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि विश्व के सारे महात्मा लोग वहाँ पे उपस्थित थे जब उनका प्रयाण हो रहा था। उन्होंने उत्तरायण के लिए वेट किया, प्रतीक्षा की कि सूर्य उत्तरायण में आए, उसके बाद देह त्यागेंगे। ऐसा था भीष्म को इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से मृत्यु लेंगे। ये इतना प्रतापवान, ये भगवान का शुद्ध भक्ति हो सकता है। और कोई ना योगी, ना ज्ञानी, ना तपस्वी, कहीं का किसी का भी उदाहरण शास्त्रों में नहीं मिला, केवल भक्त का उदाहरण मिलता है। ऐसा त्रिविक्रम प्रतापी भगवान के जैसा, ये भगवान के भक्ति हो सकते हैं। तो मेरे परमाराध्य गुरुदेव और परमाराध्य परम गुरुदेव मिथिलाभ्रजंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभयचरण अरविंद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति भक्ति स्वामी प्रभुपाद के चरणों में प्रपत्ति करते हुए तथा मेरे इष्ट विग्रहों को शतकोटि वंदन और उनके चरणों में प्रपत्ति करते हुए आज हम लोग भागवत में ये प्रसंग श्रवण करेंगे। ऋषियों का नाम दिया है। पहले तो एक प्रसंग मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, एक लोग सोचें कि अच्छा चलो मैं गीता पढ़ लिया, मुझे मरने की कला आ गई। भगवान ने गीता में एक पूरा अध्याय मृत्यु के ऊपर डेडिकेट किया है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में तो ये कहा ही है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्ममृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हाँ, इसमें 227 श्रीमद् भगवद गीता भगवान ने कहा है
जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अवश्यंभावी, जिसका मृत्यु हुआ जन्म अवश्यंभावी है। इससे ऊपर उठ जा। ऊपर उठ जाने को क्यों कहा? क्योंकि तेरा और तेरे ऐसे भक्त का जो तेरे ऐसे शरणागत हो जाते हैं, वे लोग जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आएंगे। इससे तू पहले ऊपर उठ जाए। इससे ये सब मत सोच। जन्म हुआ मृत्यु का, मृत्यु का जन्म होगा, ये पहले कहा दिया अर्जुन को भगवान ने। फिर 8वें अध्याय में आए, अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरं जब प्रयाति समद्भावं जाति नास्तत्व संशय। 8:5 भगवत गीता के अर्जुन, अंतकाल में जो व्यक्ति मुझे स्मरण करते हुए देह त्यागता है, कोई संशय नहीं है वो मेरे पास आता है। और फिर कह रहे हैं, विज्ञान भी कह रहे हैं कि यंग यंग वापी स्मरं भावं त्यज्यत अंत कलेवरम तंग तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये 6 नंबर श्लोक है कि जो जो स्मरण करते हुए व्यक्ति देह त्याग करता है, वही भाव को वो प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों से बार बार बोलता हूं, कुत्ता ना पाले, मोह नहीं बनाए उसके ऊपर। पेड़ पौधे का मोह ना लगाए। अंतिम समय में अगर उसका ध्यान हो गया तो आपको वही शरीर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जड़ भरत महाराज की कथा भागवतम में ऐसे ही आई है, इसीलिए आई है। महाभागवत शालिग्राम सेवा करते करते भाव को प्राप्त, भाव भक्ति प्राप्त हो गया था। वहां से हिरण के प्रति आसक्त होने के कारण उसको हिरण बनना पड़ा, और फिर उसके बाद जन्म में वे जड़ भरत बने। तो ये सत्य बात है, इसे विश्वास कीजिए। भगवान ने खुद कहा है, जो व्यक्ति जो भाव अंत समय में स्मरण करते हुए देह त्यागेगा, उसी को प्राप्त हो जाएगा। यही विज्ञान है। मरण उपरांत देहांतर प्राप्ति ऐसे ही होता है। आपका जीवन का कर्म, आपका आसक्ति निर्णय करेगा आप अंत समय में क्या स्मरण करोगे। अभी ऐसे भगवान ने कह दिया, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरम। हाँ, हम लोग सीख गए, ये तो भगवान ने कह दिया। अभी मनमाने ढंग से जिएंगे, जो मन चाहे वो करेंगे, हड्डियाँ तोड़ेंगे, अंडे मड़ोड़ेंगे, मांस नोच नोच के खाएंगे, और भगवान ने कहा है तो लास्ट में कर लेंगे। इतना आसान नहीं है। स्मरण करने के लिए मन का जरूरत होता है। किसी को भी स्मरण करते हम लोग मन से, लेकिन भगवान को स्मरण करने का अर्थ ये नहीं है कि भगवान को हम लोग मन से याद करेंगे तो भगवान मन में आ ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान काय मन वाक्य वचन अगोचर बुद्धि परे तत्व है। सारा जीवन जिसको भजन नहीं किया, जिससे लाड नहीं लगाया, जिसके प्रति आसक्ति नहीं बना, जिसको सेवा नहीं किया, जिसको प्रेम नहीं किया, कभी जीवन में अनुभूति नहीं किया कि ये जीवन कृष्ण तेरे लिए है, सारा जीवन स्वेच्छाचारिता करते हुए बिता दिया, और अंत में भगवान कृष्ण का स्मरण कर लेंगे आप लोग। ये आसान है क्या? कभी संभव नहीं है। ना ऐसा भविष्य में होगा, ना भूतकाल में हुआ है, और ना वर्तमान में होगा। हो रहा है। त्रिकाल में भी ये संभव नहीं है। भगवान मन वचन बुद्धि सबसे परे हैं। भगवान मन में लाए नहीं जाते, भगवान कृपा करके मन में आते हैं। और अंत समय में मुकुंद माला स्तोत्र में
राजा कुलशेखर गा रहे हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजनाम तम अद्वैत व विशतु में मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्यई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। इसका उत्तर कुलशेखर जी बोल रहे हैं कि हे कृष्णा, मैं भी स्वस्थ हूं, आपके चरण कमल के पंजरा में मेरा जो ये मन राजहंस जो है सो कैद कर लीजिए, अभी कैद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण के समय में कफवात पित्त कंठावरोधन, कफवात पित्त का महाप्रकोप होता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है और प्राण देह से निकलते हैं, समस्त देह संकुचित हो जाता है, बहुत कष्ट होता है। वेद में दिया गया है 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो जैसे दर्द होता है, मृत्यु काल में ऐसा दर्द होता है। उसका विज्ञान है बहुत बड़ा। हमारे देह में 5 मुख्य और 5 सूक्ष्म वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 मुख्य वायु। तो 10 प्रकार वायु होता है, ये विज्ञान है। जो वायु श्वास ले रहे हैं हम, नासिका में बहता है, इसे बोलते हैं प्राण वायु। जो हमारे मलाशय में से मल निकाल दें उसे बोलते हैं अपान वायु। जो वायु उदर में खाद्य द्रव्य को संयोजन करता है, डकार आने देता है, उसे बोलते हैं समान वायु। जो कंठनाली से प्रवाहित होता है वो है उदान वायु। और समस्त शरीर में जो व्याप्त होता है उसे व्यान वायु बोलते हैं। ये 5 प्रकार के मुख्य वायु। और सूक्ष्म वायु हैं आँख, मुंह इत्यादि जो विस्तार करते हैं, तो ये जो विस्तारित होता है यह है नाग वायु के कारण। जो वायु क्षुधा वृद्धि करती है उसे क्रुकर वायु। और जब हम लोग देह त्याग देते हैं ना, तो ये क्रुकर वायु ही देह को सड़ाने में काम में आता है। फिर जो वायु संकोचन में सहायता करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं जब, या कोई संकोचित कर रहे हैं, ऐसे स्टिफ हो रहे हैं, तब उसमें वायु का काम है, उसे बोलते हैं कूर्म वायु। फिर जम्हाई लेते हैं हम लोग, क्लांति दूर करते हैं, उसे बोलते हैं देवदत्त। और जो वायु पुष्टि साधन में सहायता करते तो धनंजय बोलते हैं। ये सब नसों में रहता है, ये सब ब्लडों के साथ साथ जाता है। तो ऐसे नाग, कूर्म, क्रुकर, देवदत्त, धनंजय, ये 5 सूक्ष्म वायु हैं। तो जब मरते हैं, प्राण वायु के साथ आत्मा शरीर से सूक्ष्म देह धारण करके निकल रही हैं, तब ये समस्त वायुओं को संकोचित करती हैं। इसलिए बोला गया है कंठावरोधन विधौ, एक साथ वो पूरा संकुचित होता है, बहुत जोर शिराओं में, धमनियों में और स्नायविक, जो हमारा सिस्टम है उसमें बहुत जोर संकोचन होता है, और तब जाके बड़े कष्ट के साथ प्राण बाहर निकलता है। ये महाराज कुलशेखर उस समय कह के गए हैं, कफवात पित्त का प्रकोप होता है उस समय। स्मरणम कुतस्ते, कैसे स्मरण करेंगे आप भगवान को अगर आपका नित्य काल तक, बहुत काल तक इसका अभ्यास नहीं रहा? कैसे स्मरण करेंगे? 2 सिद्धांत दिए हैं, तो स्मरण कर लो अभ्यास करके, बचपन से भक्ति करते हुए, सेवा करते हुए, अनुशीलन करते हुए स्मरण कर लो, या ऐसी सेवा करो भगवान आपको स्मरण करे, ये भी है। ऐसा अकिंचन भक्त बन जाओ कि भगवान स्वयं आपको स्मरण कर ले। किसी ने खूब कहा है, साधक वो है जो भगवान को प्रेम करता है, सिद्ध वो है जिसको भगवान प्रेम करते हैं।
साधक और सिद्ध में थोड़ा सा फर्क है, बस ये इतना ही। साधक बन के तो स्मरण कर सकते हैं बहुकाल अनुशीलन करते हुए, और सिद्ध बन जाओ तो भगवान आपका स्मरण कर लेंगे, काम बन जाएगा, जैसे अभी हो रहा है विश्वदेव के साथ। हाँ, यदि बातादि दोषेन मद्भक्त माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्त नयामि परमां गति। वराह पुराण में भगवान कह रहे हैं कि कोई बातादि दोष, देखो वहाँ बात के दोष के बारे में कहा गया है। एक अपवाद पित्त के दोष की वजह से, प्रकोप की वजह से कोई व्यक्ति प्राण प्रयाण समय में मेरा स्मरण करने में चूक जाता है, तो सेवानिष्ठ ऐसे भक्त का स्मरण मैं कर लेता हूँ और परम गति देता हूँ। पद्म पुराण का ही एक श्लोक भक्ति सामने सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कोट कर रहे हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुख जीवादो स्वयं विस्फुरति यदः। भगवान का नाम अपने इंद्रियों द्वारा, मन भी इंद्रिय माना गया, सूक्ष्म इंद्रिय से कभी, क्योंकि इसके इंद्रिय इस मन बुद्धि के परे की तत्व है, ऐसे भगवान को स्मरण हम लोग कर लें और भगवान स्मरण हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सेवन मुख ही जीवा दो, तुमने बहुकाल सेवा की निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, तब जाके आपके जीवा में आके वे अपने आप स्फुरित हो जाएंगे नाम के रूप में, और तब आप उनका नाम उच्चारण करते हुए देह त्याग कर दोगे। ये विज्ञान दिया है, जैसे भीष्मदेव यहाँ पे कर रहे हैं। इसलिए मत छलिए लोगों को और मत छलिए अपने आप को। किसका आश्रय में बैठे हुए हैं, क्या आश्रय हैं? मुगल तुगलक राजे रजवाड़े आए और गए, अपना महल छोड़ के गए। हम लोग टीट काट के देख रहे हैं, अभी सब चला जाएगा। कतो हाथी गैलो तल मौसा बोले कतो जल, बंगाली में कहावत है। बड़े बड़े हाथी डूब जा रहे हैं और मच्छर बोल रहा है अरे इतना ही पानी है बस। हम लोग का हालत तो मच्छर जैसा है। तो धोखा मत दीजिए अपने आप को। हृदय में पूछिए, हाथ दे पूछिए अंतर मन में, किसके आश्रय में है? भगवान के आश्रय में नहीं है तो किसके आश्रय में है, खोजिए। अब इसे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कीजिए भगवान नाम के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम आश्रय करके आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, भागवत कैसा कहता है। तो आप नाम शुरू कीजिए। किसके आश्रय में है? व्यभिचार कुविचार छोड़कर सत्संग अनुरागी बने, भागवत पढ़े, इस विज्ञान को सीखे। पर्वतो नारदो धौमो भगवान बादरायणः बृहदश्व भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो ऋतसमद असिता कक्षिवान गौतम अत्रि च कौशिक अथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो अमला शिष्यरूपेता जगमु कश्यपांगिरसादया। कौन कौन है देखिए। पर्वत मुनि, ये नारद मुनि के फ्रेंड है और दोनों ही देवर्षि हैं। पर्वत मुनि नारद मुनि दोनों को ये समान सिद्धि प्राप्त है, दोनों ही समान रूप से ज्ञानी हैं, दोनों ही बृहस्पति के शिष्य माने गए हैं। पर्वत मुनि नारद मुनि, धौम ऋषि, भगवत अवतार व्यासदेव, बृहदश्व भरद्वाज, परशुराम और उनकी रेणुका से उत्तर दिया ना, उनके शिष्य वर्ग वशिष्ठ इंद्र प्रमद त्रित गृत समद असित कक्षिमान गौतम अत्रि कौशिक और भगवान के खुद
भगवान के अस्त्र अपने स्वरूप में सुदर्शन जी, हमारे भैया, और ये सब उपस्थित थे। और कौन कौन थे? सुखदेव परमहंस, कश्यप और अंगिरस, अंगिरस यानी अंगिरा के पुत्र बृहस्पति, ये लोग भी अपने शिष्यों के साथ वहां उपस्थित थे। सोचिए, एक महान व्यक्ति का प्रयाण हो रहा है और वहां पे इतने महान व्यक्ति लोग उपस्थित है। तो विष्णुदेव के पास पांडव लोग जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर, पांडव लोग पहले प्रणाम करते हैं, फिर उनके निकट में बैठते हैं। और महाराज युधिष्ठिर को देख के विष्णुदेव कहते हैं, अहो कष्टम अहो अनाज्यम यत यूयम धर्मनंदनाः जीवितुम न अर्हतः क्लिष्टम विप्र धर्म अच्युत आश्रयः। यह बहुत सुंदर श्लोक कहा है। विष्णुदेव ने कहा कि हाय, साक्षात धर्मों का अवतार, धर्मों का पुत्र होने के उपरांत भी तुम लोगों को, मेरे पांडव लोग बहुत प्रिय थे विष्णुदेव के, बचपन से ही। तुम लोग को भीषण दुख, कष्ट और भीषण अन्याय आचरण भोग करना पड़ा है। इस भयंकर अवस्था में तुम लोग जीवित हो, जीवित रहने का बात नहीं, जीवित हो इसीलिए क्योंकि तुम लोग ब्राह्मण, भगवान और धर्म के द्वारा सुरक्षित हो। हरि बोल। ब्राह्मण, गाय, ब्राह्मण सबके आश्रयदाता है। वेद के विधान, वेद भी ब्राह्मण के ऊपर आश्रित है। हाँ, तो जिस समाज में ब्राह्मण धर्म की रक्षा होगी, वहां भगवान उपस्थित होकर सुरक्षा करेंगे। इसका अर्थ ये है। तो क्या सुंदर वाणी बोला, ब्राह्मणों के द्वारा, सद ब्राह्मणों के द्वारा, भगवान और धर्म के द्वारा तुम सुरक्षित हो। अगर हम धर्म पालन नहीं करेंगे, अपने धर्मों को ठीक से जानेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, उसका आचरण नहीं करेंगे, तो धर्म से हमारा रक्षा नहीं हो सकता। इसलिए आज भारतवर्ष में सनातन धर्मों का इसलिए ऐसा दुर्गति है, यही कारण है। बहुत चालाकी के साथ हमारे धर्म आचरण को दूषित किया गया, बहुत प्लानिंग के साथ। उसमें से एक प्लानिंग मैं बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को, वह भैंस, चाय लाया गया। आज से 200 साल पूर्व भी कोई चाय नहीं पीता था, 100 साल पूर्व में भी बहुत लोग चाय नहीं पीते थे, लेकिन आज चाय के बिना तो कोई बात ही नहीं होता है। जब चालाकी है और चाय गाड़ी चाहिए, गाय का दूध नहीं चलेगा तो लाओ जर्सी। जर्सी गाय क्या है? गाय और सुअर का हाइब्रिड है। जर्सी गाय का दूध जहर है, जर्सी गाय का गोबर जहर है। आप खा के तो देखिए। हाँ, बिना कुंज के एक बेचारी को जन्म भी दे दिया, उसके अंदर आत्मा भी निवास कर रहे हैं। हाँ, तो ये लोग पापी लोग हैं, सर्वनाशी लोग हैं। जर्सी गाय और ऊपर से भैंस, गाढ़ा दूध चाहिए चाय के लिए, तो भैंस का दूध लोग गाय हटाने लगे, भैंस पालना शुरू हुआ, सब हर तरफ भैंस ही भैंस हो गया। हाँ, भैंस का दूध महाविनाशक है, भैंस का दूध कामवर्धक है, भैंस का दूध आलस्यवर्धक है, भैंस का दूध तामसिक है, तमोगुण प्रधान है। भैंस का दूध जो पिएगा वो भैंस के जैसा बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। ये प्रमाणित है विज्ञान द्वारा। और भैंस का दूध जो सेवन करेगा बहुत दिनों तक, उसको आध्यात्मिक विषय कभी समझ में नहीं आएगा। विदेशी लोग तो हम लोग को पढ़ा के चले गए चाय और भैंस का दूध, लेकिन वो लोग गाय का दूध पीते हैं। वहां पे बफेलो मिल्क बोल के कुछ चीज नहीं होता विदेशों में, ओनली काउ मिल्क। वो लोग हमारे ऐसे मूर्ख नहीं हैं।
हम लोग तो अहोमूर्ख कहा जाता है। अहोमूर्ख जो भारतीय लोग हैं सबसे गए बीते, भिख मंगे, और कोई ग्रेविटी नहीं है, बिक जाने वाले तुरंत ही पार्टी बदलू, तुरंत ही कम पैसे में, कम सौदे में ही अपने आप को ही बेच देंगे, दुनिया को ही बेच देंगे। ये हम लोग का मनोवृत्ति है। और ऊपर से ये सब प्रलोभन दे के चालाकी करके भैंस थमा के चले गए। तांत्रिक विधि में 3 अपवित्र वस्तु का बलि देने का नियम दिया गया है। पहला है कुष्मांड यानी पेठा जिससे बनता है वो, हरा कद्दू। फिर है छाग यानी गोट, और फिर है महिष यानी भैंस। क्यों बलि देने का प्रथा है? क्योंकि ये लोग तामसिक हैं और इनको 10 बजे से पहले सुबह, अगर सुबह इनका मुंह देखें तो सारा दिन बिगड़ जाएगा। महामनुष्य है। भैंस के ऊपर ही जमराज जी बैठते हैं और महिषासुर भैंस का ही रूप था, ये भूलिए मत। जो सुबह भैंस का मुंह देखता है और देखना जो भैंस के साथ रहता है वो बहुत ही आतंकी हो जाता है। उसके अंदर दया माया नहीं रहती है, जाड़ बुद्धि हो जाता है उसका। बहुत सारी भैंस खड़ी हो, एक भैंस का बच्चा को छोड़ दो, वो अपनी माँ पहचान नहीं पाएगा उन भैंसों में। लेकिन वहीं बहुत सारे गायें खड़ी हो, गाय के बच्चों को छोड़ दो, सीधा अपने माँ के पास चला जाएगा। ये फर्क है। इसलिए जहाँ तक जाए मेरा बानी पहुँचाए आप लोग। और ये भैंस लाए कौन? भैंस वाले, बुद्धि वाले। आप देखिए जिस प्रदेश में भैंस फेमस है, मैं संकेत कर रहा हूँ, समझिए, उसी प्रदेश से जो साधु लोग उठे थे, आधे माँ, आम रहीम, फिर क्या क्या नाम है, आमपाल, फिर शशाराम, ये सब उसी प्रदेश से हैं, पाखंडी। हाँ, भैंस का दूध जो पिएगा उसका बुद्धि भैंस जैसा हो जाएगा। ये संकेत है, आप लोग समझ सकते हैं। लोग कुछ हिताहित ज्ञान उनमें नहीं रहेगा। ये बेचारे भारतीयों की गलती नहीं है, थोपा गया, चालाकी किया गया है ताकि ये लोग जड़ बुद्धि हो जाए, अपने धर्म से विमुख हो जाए और ये जो दिव्य ज्ञान है वो पाने योग्य ही ना रहे। इसीलिए भारतवर्ष में किसी का भी इंटरेस्ट नहीं होता इन सब विषयों में। पहले था, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वही, और डेयरी खुलने के बाद तो हरी बोल हो गया, सब एकाकार हो गया। ऊँट का दूध भी मिल रहा है, भैंस का दूध मिल रहा है, पता नहीं किसका दूध मिल रहा है उसके अंदर ही। ये जो किसका दूध पी रहे हैं हम लोग भी नहीं जानते। तो ऐसे धर्म का नाश होता है। इसलिए गो ब्राह्मण का संरक्षण किसी भी अवस्था में होना चाहिए, और गाय का दूध ही मनुष्य को पीना चाहिए, वो भी देसी वेद लक्षण गाय का दूध। जैसे गिर गाय, कपिला गाय के रूप में गिर गाय उपलब्ध है भारतवर्ष में। गुजरात में जब हम लोग थे, हम लोग को बहुत सौभाग्य हुआ, उनका दूध पीने का अवसर मिला, भगवान का महाप्रसाद। और उस दूध के बनाए हुए दही, जब मक्खन हम लोग निकाले तो छाछ जो बनता है वो महाऔषधि होता है। महाऔषधि, सब रोग निवारक, अमृत कहा गया है। आंवला और वो छाछ को अमृत कहा गया है। तो ऐसा है वेद लक्षणा गाय का प्रभाव। तो आप सभी लोग जो भी भैंस का दूध मंगाते हैं, आज से बंद कर दीजिए जर्सी गाय भैंस का दूध, विरोध कीजिए। हाँ, और हम सब लोग एक साथ होकर इसके ऊपर आंदोलन करना है, भैंस भगाओ आंदोलन। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण, भगवान और धर्म के द्वारा सुरक्षित हुए, आप लोग तो मर ही जाते अगर इनके दस। अरे वो तो जानते ही हैं पूरा महाभारत, आप लोग, भगवान की कृपा से ही वे लोग जीवित थे। फिर बोलने लगे, पांडु के मृत्यु के बाद पुत्रवधू कुंती
विधवा हो गई, इतने सारे संतानों को लेके बहुत दुख कष्ट भोग किया, और तुम लोग जब बड़े हो गए उसके बाद भी बहुत दुख कष्ट मिला। और मेरे मत से सर्वं काल कृतं मन्ये भवतांच जत्प्रियम सपाल जदवशे लोको वायोरिव घनावली ही, ये बोला उन्होंने। मेरे मत से ये सभी घटा है अनिवार्य काल के प्रभाव से, जिसके द्वारा प्रत्येक ग्रह के प्रत्येक जीव नियंत्रित होते हैं, ठीक जैसे मेघ राशि वायु के द्वारा परिचालित होती है। ये उदाहरण दिया। तो उसके बाद भगवान धौम ऋषि इत्यादि ने आदेश दिया युधिष्ठिर को कि आप जाके भीष्मदेव के पास से धर्म तत्व सीखिए, राजनीति सीखिए। तो भीष्मदेव ने उनको मोक्ष धर्म, राजधर्म, गृहस्थ धर्म, प्रजापालन धर्म, इस सब का विशद रूप से वर्णन किया संक्षेप में, लेकिन बहुत मुख्य ये महाभारत में है, आप लोग पढ़ सकते हैं। मुख्य विषयों को बहुत सुंदर तरीके से बोला है और बहुत माने पढ़ने लायक चीज़ है। जिनको वास्तविक रूप में राजनीति समझनी है, वो भीष्मदेव का राजनीति का जो उपदेश है वो महाभारत में पढ़े। सच में इसे बोलते प्रजापालन हृदय राजा का। आजकल क्या है, प्रजा शोषण और प्रजा मारन नीति। भगवान को बहुत अभिभूत होकर प्रार्थना किया कि अरे आओ भाग्य। क्या बोला, ऐसे वही भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गुड़ चरिति वृष्णिषु। ये श्री कृष्ण साक्षात आदि पुरुष नारायण हैं, परम भोक्ता हैं। लेकिन देखिए क्या कृपा है इनकी, अपने योग माया के प्रभाव से हम सब वृष्णिकुल वासी को मुग्ध कर कर हमारे ही में ही परिवार के सदस्य बन के घूम रहे हैं। ये पहले भी कहा है भीष्मदेव ने। फिर कहा अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्य तमं शिवः देवर्षि नारद साक्षात भगवान कपिलन नृपः। कि हे राजन, भगवान शंकर, देवर्षि नारद, भगवद अवतार कपिल देव आदि सभी साक्षात अनुभूति के माध्यम से इन भगवान का महिमा को वे उपलब्धि की है। यहाँ पे 12 महाजनों में से 3 महाजन का नाम तो उन्होंने लिया है। भगवान शंकर देखिए ना, देवर्षि नारद और कपिल देव का नाम लिया है। हाँ, तो ये लोग इनको जानते हैं। जंगमनस्य मातुल्यं प्रिय मित्रं सुरितुत्तमं अकारो सचिवं दूतं शौर्यदादथ सारथिम। हे राजन, नित्यांति मोह के वश से जो तुम लोग इसको बोलते हो ना, मातुल पुत्र हैं, घनिष्ठ बंधु हैं, शुभाकांक्षी हैं, मंत्रदाता हैं, दूत हैं, हितकारी हैं, सारथी इत्यादि समझ के तुम लोग इसको बुला रहे हो ना, वे साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं। सर्वात्मनः समदृशो हि अद्वयस्यान् अहंकृते तत्कृतं मति वैषम्यं निरवदस्य न कचित। अद्वय तत्व परमेश्वर भगवान होने पर भी जो प्रत्येक हृदय विराजमान हैं, वे सबके लिए समभाव करुणाशील हैं, भेद बुद्धि जनित अभिमान शून्य और सकल के प्रति आसक्ति रहित भी हैं। वे जो भी करते हैं वो सब जड़ विकार शून्य है, मुक्त है विकारों से, और समभावापन्न पुरुष है। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूप अनुकंपितम यत में असुन त्याजत साक्षात कृष्ण दर्शनम आगतः। फिर भी सभी के प्रति समदर्शी होने के बाद भी
मैं मेरे अंतिम समय में, जीवन काल में उनका साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। ये उनकी कृपा से संभव हो रहा है, क्योंकि मैं उनका एकांतिक सेवक हूँ, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसे बोलते दास्ताभिमान। भगवान क्यों नहीं आएंगे? हम उनके दास हैं, पुकारेंगे, आना पड़ेगा उनको। ये अभिमान ही श्रेष्ठ अभिमान है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि आप सोहम नहीं करके दासोहम हो जाओ, दास दासोहम हो जाओ तो और भी अच्छा। ये अभिमान को डेवलप करो, और अभिमान डेवलप करना ही है। ये एकांतिक सेवक हूँ मैं, यहाँ बोल रहे हैं ना, पश्चभूपानु अनुकंपितम। ये उनकी कृपा से ही वे हमारे सामने खड़े हुए हैं। वे सर्वनियंता हैं, सबके नियामक हैं, सुप्रीम कंट्रोलर है, फिर भी मेरे सामने उपस्थित हैं। भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं ये हम लोग नहीं समझ सकते। भागवतम में एक कथा आती है जहाँ पे भगवान कीचड़ में खेल रहे हैं और बलराम जी गाय का पूंछ पकड़े हुए हैं, और कीचड़ में मैंने पूंछ पकड़े हुए तो गाय भागी, बछड़े भागे, तो घसीटते हुए चले गए बलराम जी। तो भगवान बलभद्र का नाम पड़ा घसीटा राम। बहुत लोगों का नाम होता था पुराने जमाने में घसीटा राम। ये इधर ही लीला दी गई थी। महाराज के नंद के महल में 1,00,000 पद्मा गायें थी। 1,00,000। ये पद्मा गाय क्या है पता है आप लोगों को? ये कपिला गाय से ही उत्पन्न होते हैं। क्या है पद्मा गाय? यानी जिनकी दुग्ध से, गोमूत्र से, गोमय से पद्म रेणु के सुगंध आता हो, उसे बोलते पद्मा गाय। नंद भवन में 1,00,000 थी। 1,00,000 आप कपिला गाय लीजिए, बहुत अच्छे वेद लक्षणा गाय लीजिए। हर 25 गायों के साथ एक वैसी वेद लक्षण बलद माने बैल दीजिए। उनके संजोग से जो भी बछड़े बछड़ियाँ होंगी उनमें से 10,000 चूज कीजिए, अच्छे अच्छे नस्ल के, अच्छे अच्छे गुण वाले। उसके बाद फिर वही हिसाब से हर 25 में अच्छे बैल दीजिए, उच्च गुण वाले, उसी में से दे सकते हैं। और ये लोग जब बड़े होंगे वो सिर्फ उनके माँ का दूध पी के बड़े होंगे, जब तक ये जन्म देंगे किसी अपत्य को। फिर 10,000 वो लोग जो बछड़ा बछड़ी दिए उनमें से चूज कीजिए 1,000 उत्तम लक्षण वाले। उनका ही पोषण ऐसे कि दूध के साथ द्वारा पोषण कीजिए। फिर उनमें से वही 25 गायों के बीच में एक उनसे ही निकाले हुए जो पुरुष हैं, बैल हैं, उनके साथ संजोग के साथ फिर अपत्य बनाए। उन 1,000 में से 100 निकाले, बहुत सारे बचने होंगे, फिर 100 निकाले उत्तम लक्षण वाले। फिर वही प्रोसेस कीजिए, दूध पिला के पोषण कीजिए। फिर उन 100 में से जब उनके अपत्य हो, बछड़ियां हो, तो 10 गाय निकाले उत्तम लक्षण वाले, उनका ही पोषण ऐसे करें। फिर उन 10 में से जो बछड़ा हो उनमें से एक उत्तम लक्षण वाला बैल और एक सर्वोत्तम लक्षण वाली वेद लक्षणा गाय के साथ मिलन करके उसके बाद जो बछड़ी आएगी गाय की, वो है पद्मा गाय। ऐसी 1,00,000 गाय, पद्मा गाय नंद महल में थी। नंद महल के अंदर रहते थे। नंद महल के नालियों से उन्हीं का ही गोमूत्र, गोमय बह के बाहर आता था और कीचड़ में सुगंध फैल जाता था।
उस कीचड़ में भगवान खेलते थे। ऐसे वैसा कीचड़ नहीं है। और देखिए, पंचगव्य जो है ना, हड्डियों में से ही पाप निकाल दे, ऐसा पवित्र होता है। ठीक ऐसे वो जो सुगंधित गोमूत्र इत्यादि निकला था, उसका प्रभाव 10,000 साल तक रहता है। जैसे कहीं पे एटम बोमा गिर जाए, उसका प्रभाव बहुत साल तक रहता है ना, उसका रेडियो एक्टिविटी बहुत सालों तक रहता है। ठीक ऐसे ही वो पद्मा गाय के गोमूत्र, गोरस जहाँ पे गिरा है, वो वाइब्रेशन 10,000 साल तक रहता है। इसीलिए संत लोग बोलते हैं कि 10,000 साल तक कली का पूर्ण प्रवेश नहीं होगा। हरि बोल। क्योंकि उनका रस इस धरती को स्पर्श किए हुए हैं, अभी सिर्फ 5,000 साल ही हुआ है। इसलिए व्रजरज और महिमामंडित हो गया है। भगवान तो खेले ही हैं, चलो तो, लेकिन ये वेद लक्षणा पद्मा गाय के गोमय गोमूत्र से सना हुआ रज है, ब्रजरज, सुगंध है उसमें। जब उद्धव जी जा रहे हैं ना, गोधूली लगी थी उनके बॉडी में। जब ब्रज में गए उद्धव जी, भ्रमर गीत में शुरुआत हो रहा है 10वें स्कंद में, वे ब्रज में गए। ब्रज में पहले ही चरण रज, पाद रजो अभिषेकम हो गया उनका। भक्त बद धूलियार, भक्त बद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 बल। तो भक्तों के चरणों का धूली उनके माथे में लगा, वो धूली सुगंधित था। किसका सुगंध था? उन पद्मा गाय के गोमूत्र और गोबर का सुगंध था, जो पूरे दिशाओं में, ब्रज की दिशाओं में महकता था बहुत। और सिर्फ नंद भवन में नहीं था, ऐसे विश्वभानु घर में थे पद्मा गाय। सुभानु सतभानु सबके घर में थे पद्मा गाय। सोचिए, यद्यपि भारत पद्मा गाय हैं, तिरुपति जी के पास 2 पद्मा गाय हैं। वो देखने में ही अलग है, वो दिव्य है, लगते साक्षात भगवती सुरभि उतर के आई है। और उनका दूध तिरुपति बालाजी का अभिषेक होता है। तो ये सामान्य बात नहीं। भगवान उन पद्मा गाय का महिमा वर्धन करने के लिए कीचड़ में लेट रहे हैं। ये सामान्य कीचड़ नहीं है। सोचिए कितना वैल्यूएबल कीचड़ है। क्यों कर रहे हैं? वही भीष्मदेव कह रहे हैं कि वो परम नियंता, वो सर्वशक्तिमान, वो गोमूत्र और गोमय के कीचड़ में लोटपोट कर रहे हैं। बताओ, कहीं भगवान देखा है ऐसा? और बलराम जी घिसटते हुए जा रहे हैं तो बोले घसीटा राम, घसीटा राम, घसीटा राम, नाम भी दे रहे हैं, घसीटा राम। घसीट गया है, घसीटा राम। हाँ, वो भी ग्लोरिफिकेशन हो गया उनका, वो भी ग्लोरियस है घसीटा राम। वो लीला जो झांकी भी ग्लोरियस है। जो बलराम जी के झांकी का दर्शन करता है, उसको कभी भी यमदूत द्वारा घसीटा नहीं जा सकता। ये बोल। तो ऐसे भगवान की दिव्य लीला, भगवान का स्मरण, अभी इस स्मरण में घुस रहे हैं विष्णुदेव। अपने अंतर मन को समस्त मोह से, इतने सिद्ध थे देखिए, समस्त मोह से मुक्त कर लिया और श्री कृष्ण के चिंतन में घुस रहे हैं। भगवान को अर्पण कर रहे हैं, भगवान से लाड लगा रहे हैं और प्रयाण के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। और आगे हम लोग सुनेंगे कि कैसे उन्हें स्तुति करते हुए देह त्याग किया और दुंदुई बजा सारे जगत में, देवताओं ने बजाया, शंखनाद हुआ, पुष्पवृष्टि हुई। ये भीष्मदेव है। साक्षात अग्निदेव आके प्रकट हुए और अग्नि के द्वारा उनको प्रज्वलित किया, उनके पवित्र ब्रह्मचारी तेजस्वी देह को। महाभारत में ऐसा भी है, माँ गंगा भी प्रकट हुई थी, अर्जुन से गंगा का जल मांगा था, गंगा प्रकट हुई, बाण गंगा बोलते हैं। और ऐसे भीष्मदेव प्रयाण करेंगे हम लोग। नेक्स्ट कथा प्रवाह में सुनेंगे कैसे उन्होंने स्तुति किया, भीष्म स्तुति। अभी के लिए भूमिका मैंने सुनाया आप लोगों को। आप सभी लोग भागवत के आश्रय में रहें, सुखी रहें और गंभीर बने आध्यात्मिक जीवन को लेके, यही मेरी प्रार्थना है।
श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गुरु प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नंतरा श्रीमद् भागवतम की जय।